पैर इनके पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनमें ऑपरेशन होने के बाद में जो रॉड डाली जाती है वो डाली गई है। इनका जो पैर है 2 जगह से तोड़ा गया है, इनका जो हाथ है वह भी 2-3 जगह से तोड़ा गया है। बताया गया है कि इनका सर भी फाड़ दिया था, जिसमें कि 10-12 टाँके भी आए हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन को अभी भी इतनी शर्म नहीं आ रही कि उन दरिंदों के ऊपर कार्रवाई करें और उनको सलाखों के पीछे भेजें। मामला जनपद अलीगढ़ के अतरौली का बताया जा रहा है, जहां एक बरेली की पीड़िता महिला जीनत उर्फ सुवीना के कथनानुसार उसका विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 28 अगस्त 2017 को नाजिम पुत्र शाकिर निवासी ग्राम गिनियावरी थाना अतरौली जिला अलीगढ़ के साथ हुआ था। बताया गया है जीनत के ससुराली जन शादी में दिए हुए दान दहेज से संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए जीनत के साथ आए दिन मारपीट कर दिया करते थे। हद तो तब हो गई जब जीनत के 3 पुत्री होने पर जीनत का शौहर नाजिम और ससुराली जन जीनत उर्फ सुवीना को जान से मारने लगे। बताया गया है सभी ससुराली जनों ने मिलकर तीनों बेटियों सहित जीनत उर्फ सुवीना को जान से मारने का षड्यंत्र रच डाला। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से, क्या बताती है पीड़िता। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज का सच। आज मैं एक ऐसी घटना आपके सामने लेके आया हूं। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में नारी सशक्तिकरण को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन वही जब बेटी पैदा हो जाती है तो किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से मारपीट की जाती है, और ये भी देखा जाता है कि बेटियों को गला दबाकर मारने की भी कोशिश की जाती है। महिला के साथ काफ़ी मारपीट की गई, प्रताड़ित किया गया, हाथ की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी तोड़ दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की मंशा पर भी सवाल उठाती है। हमारे साथ पीड़िता मौजूद हैं जिनके साथ घटना घटित हुई है। सुवीना। क्या हुआ था, क्यों मारा था आपको? बच्चों के पीछे मारा गया। जो लड़की हुई हैं 3, तो इनकी वजह से मुझे मारा जाता है। और क्या नाम है, कोई ना कोई बहाना लेते हैं वो लोग जब मुझे मारते हैं। और जब से ये तीसरी लड़की हुई है, जब से और ज़्यादा ही मुझ पर वो करा जाता है, मारा पीटा। तो ये आपके कहाँ चोट आई है? ये मेरे पैर में हड्डी टूट गई है पैर की, और ये हाथ की हड्डी टूट गई है, सिर भी फट गया था मेरा, पर वो तो सही है अब। तो कितने लोगों ने मारा है आपको? मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने। अच्छा, क्या क्या नाम है इन लोगों के? नाजिम और रसीदन। कहाँ की रहने वाली हो आप? बरेली की। तो आपकी शादी कहाँ हुई है? गन्यावली अतरौली किराया जाता है। तो ये घटना कब की है, कब आपके साथ मारपीट की गई थी? 30 मई की। 30 मई को मारा हाँ। था कि 30 तारीख को इस महिला के साथ मारपीट होती है, बेरहमी से पीटा जाता है। क्या इसीलिए लोग अपनी बेटियों का निकाह कर दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं कि जब चाहे उनके साथ मारपीट कर लो, जब चाहे उनकी हत्या करने का प्रयास कर लो, और अगर बेटियां पैदा हो जाएं तो बेटियों को भी जान से मारने की नीयत से। ये सारी चीज़ें अपने अलीगढ़ से कुछ ही दूरी पर हो रही हैं और प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ा। बताया गया है कि ये जो पीड़ित परिवार है ये बरेली से अलीगढ़ लगभग 6-7 चक्कर लगा चुका है। अब आप एक बात समझिए कि अगर किसी के साथ मारपीट हो जाती है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर पीड़ित परिवार इस तरह दर दर भटकेगा तो आखिर न्याय किसको मिलेगा? बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। अगर यही घटना किसी अदर समाज के साथ होती तो कहीं ना कहीं बुलडोजर उसके दरवाजे पर खड़ा होता। मुस्लिम परिवार है, इस वजह से हो सकता है शायद शासन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? सुनवाई नहीं होती है तो नखलो जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री से करना पड़ेगा हमें। देखिए, ये महिला आज इतनी बेबस है, इतनी लाचार है कि इनकी आंखें भी नम हो रही हैं उस
मंजर को याद करते हुए कि जिस तरह से इनके साथ जब मारपीट की गई, सास ने मारा इनको, इनके पति ने मारा, जिसने 7 जन्मों का वादा किया था साथ रहने का, और इस तरह से उनके साथ मारपीट की गई। मैं कहना चाहूँगा कि जरा दिखाया जाए। देखिए इनके ये जो पैर इनके पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनमें ऑपरेशन होने के बाद में जो रॉड डाली जाती है वो डाली गई है। इनका जो पैर है 2 जगह से तोड़ा गया है, इनका जो हाथ है वह भी 2-3 जगह से तोड़ा गया है। बताया गया है कि इनका सर भी फाड़ दिया था, जिसमें कि 10-12 टाँके भी आए हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन को अभी भी इतनी शर्म नहीं आ रही कि उन दरिंदों के ऊपर कार्रवाई करें और उनको सलाखों के पीछे भेजें। देखिए हमारे साथ मौजूद है पीड़िता की माँ। मैं जानना चाहूँगा अगर किस तरह की घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जायदा है और मैं लड़की की माँ हूँ। क्या हुआ था बेटी? मेरी लड़की रात के 30 मई को 2 बजे रात को मारा था इनने। फिर मुझे कॉल करी ने कि तुम्हारी लड़की को ले जाओ, मैं दूसरी शादी करूँगा। तो मैंने क्या बात हुई, तो मैंने उसकी सांसें चल रही हैं, तो कह रहा हाँ ठीक। फिर मेरे संग इनने बदतमीजी करी, मुझे गाली गलौज करा, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा मुझसे बोला। तो मैंने ठीक मैं भी आ रही हूँ। जब मैं आई तो मेरी लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, मैं हाथों में उठा के लाई। ऊपर से अम्मा बेटी हैं सब लड़ रहे मुझसे, गाली गलौज करा। और मैंने लड़के का घर मकान सब बना के दिया है। मैंने 20 लाख की बारात करी है मैंने इसकी। तो आप देख रहे हैं कि जिसकी औकात नहीं थी मैंने औकात से ज़्यादा दिया है। क्या नाम है आपकी बेटी का? बेटी का नाम है जीनत और उर्फ है सुबीना। तो आप देख रहे हैं कि जीनत के साथ में इनके पति ने किस तरह से दरिंदगी की है, वह दरिंदगी यहाँ साफ दिखाई दे रही है। तो पुलिस अभी तक किसी भी अपराधी को जेल की सलाखों में कहाँ चोट आई है आपकी बेटी के? मेरी बेटी के सब कूले उले सब बेकार हैं, बिल्कुल समझ लो मोहताज है ये तो। सांसें ही चल रही हैं इसके ऊपर और कुछ नहीं है इसमें। पैर बेकार हो गया, हाथ बेकार हो गया। अभी बात तो वो नहीं आएगी, रात पड़ के अभी चल देगी ये, टाइम लगेगा इसमें भी बहुत। और तो 3 लड़की हैं, कैसे क्या करूँगी मैं बताओ? अच्छा, बताया गया है कि जो आपकी बेटी है इनके साथ मारपीट इसलिए की जाती है कि इनके 3 बेटियां हो गई हैं इस वजह से। जब से ये दूसरी बेटी हुई है, जब से कलेश चल रहा है इस घर में, सास भी कहती है तीनों लौंडिया गला दबा दे, मार दे, और लड़का भी कहता है कि बेफालतू में पैदा हो गई है। घटना तब बड़ी हो जाती है जब एक बेटी और पैदा होती है और फिर उस बेटी के ताने मार मार कर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, सर फाड़ दिया जाता है, मारने तक की तैयारी पूरी तरह से कर ली जाती है। बताया गया है कि जिस दिन ये मारपीट की गई थी तो आपकी बेटी बेहोश पड़ी हुई थी। चाहती हूँ इसे जेल होना चाहिए, इसे जेल भेजना है। अगर इसके माँ को भी और इसके लौंडे को भी और इसकी बहन को भी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो क्या करेंगे आप? फिर नहीं करो तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। देखिए मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर आपकी पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो फिर क्या करेंगे आप? अगर पुलिस नहीं सुनेगी मेरी तो मैं अपनी लड़की को और उसकी 3 लड़की और खुद को आग लगा दूंगी। मैं थाने के सामने क्या नाम है SSP ऑफिस पे आके आग लगाऊंगी मैं। तो अभी आप अलीगढ़ में ही लगाऊंगी आके। अभी कहाँ पे आई हो? अभी मैं SSP ऑफिस ही आई हुई हूँ। तो देखिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को अभी इसी समय जाग जाना चाहिए कि कोई बड़ी घटना या अलीगढ़ शहर का नाम बदनाम ना हो। जिन आरोपियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, अन्यथा कोई बड़ा कदम ये महिला जो पीड़ित लड़की है वो उठा सकती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद की गई है। हाथ तोड़ दिया गया है, पैर तोड़ दिया गया है, सर फाड़ दिया गया है। अब देखते हैं शासन प्रशासन इसमें किस तरह की कार्रवाई करता है। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, आज का सच।